ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं व्यवस्था की। व्यवस्था का है डब्बा गोल। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। होती रहे चाहे कितनी भी पोल खोल, व्यवस्था का तो रहेगा डब्बा गोल। और ये तीखी टिप्पणी, ये तल्ख बयान मुझे देने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। कल मैंने आपको दिखाया था राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर गई, 7 बच्चों की मौत हो गई, 20 जख्मी हो गए। 31 ही थे प्रार्थना सभा में। कुल मिलाकर तादाद बच्चों की 71 थी। 71 होते तो क्या होता। पर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर शोक संदेश तो आए, लेकिन आज क्या तस्वीर सामने देखने को मिली। चिताएं भी ठंडी नहीं हुई थी। मां बाप टूटे मन से बिलबिलाते हुए, बिलखते हुए अपने घरों में बैठे हैं। और सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उन पर पुष्प वर्षा हो रही। आज 24 घंटे भी नहीं बीते, ये देखिए फूलों से स्वागत किया जा रहा है। बहुत महान कार्य कर रहे हैं। सबसे क्रांतिकारी इस देश के शिक्षा मंत्री हैं ये मदन दिलावर। भरतपुर के जगीना गांव में इनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। सड़क बनाई गई जी, सड़क कहां पर? जहां पर स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई थी, वहां पर रातों रात सड़क भी बन गई है। पुष्प वर्षा की तस्वीरें मैं दिखा रहा था भरतपुर की। ये तस्वीरें देखिए झालावाड़ की। ये कमाल की व्यवस्था है। 5 साल तक वो जर्जर थी छत। बच्चे कह रहे थे कि टीचरों को भी बताया, मां बाप ने गुहार लगाई जिला प्रशासन से, किसी ने एक ना सुनी। और अब वहां पर सड़क बन गई। और बीजेपी के विधायक वहां पर कह रहे हैं नहीं नहीं हमारी गलती थोड़ा है, ये तो कांग्रेस के राज से ये जर्जर पड़ी हुई थी। अब दरअसल यही खेल होता है क्या देश में दर्शकों? टोपी ट्रांसफर। जो कुछ बुरा हुआ पिछली सरकार ने किया और अच्छा हम कर रहे हैं। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। 2014 से पहले तो देश पाषाण युग में रह रहा था। शर्म आती थी लोगों को यह कहने में कि वो भारत में पैदा हुए। इतना बुरा हाल था हमारा दर्शकों। और अब राम राज्य आ गया है। पर उसमें कोई कमजोरी हो जाए, कोई दिक्कतें आए तो अरे वो कांग्रेस ने भट्टा बिठा दिया। कांग्रेस भी यही करती है। जो आप छोड़कर गए या जो कोई बेहतरी का काम कर रहा है उसमें कोई शाबाशी नहीं। फीता काटने में सब लगे हुए हैं। नाम बदल दो। कोई पुल बन रहा था 1996-97 से, जिसने कश्मीर को जोड़ा है, कश्मीर की घाटी को रेलवे ट्रैक से। वो न जाने कितनी सरकारें आई, कितनी गई। एक निरंतरता होती है सरकारों की। यहां आरोपों की निरंतरता है। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं टोपी ट्रांसफर की। जी हां, हमारे देश में ना सरकारों में एक बीमारी है। जिम्मेदारी, जवाबदेही का मतलब ही नहीं समझते। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई जवाबदेही तय नहीं होती। छोटी मोटी मछलियों पर कुछ कार्रवाई हो जाती है। व्यवस्था का कितना भी डब्बा गोल क्यों ना होता रहे। और इसकी जीती जागती मिसाल पिछले 36 घंटों से हम देख रहे हैं। झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरी, 7 बच्चों की मौत हो गई।
20 बच्चे जख्मी हो गए, चिताएं भी ठंडी नहीं हुई थी। कल रात, बीती रात, आपको ताज्जुब होगा दर्शकों, यह जानकर, यह सुनकर कि जो जर्जर इमारत 5 साल से शिकायत चल रही थी, किसी ने उसे दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठाई। कहने को 59,389 करोड़ का बजट है शिक्षा का, लगभग 70,000 करोड़, 1-2 लाख रुपए की बात थी, वो नहीं खर्च हो पाए। लेकिन बीती रात झालावाड़ में स्कूल तक जाने का जो रास्ता था, जो कच्चा था, उस पर सड़क बन गई। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, यह भारत में ही हो सकता है। छत दुरुस्त नहीं हुई, सड़क बन गई। और शिक्षा मंत्री झालावाड़ नहीं आए, मदन दिलावर, वो पहुंच गए भरतपुर के जगीना गांव, और पुष्प वर्षा हो रही है वहां पर, स्वागत किया जा रहा है। जी बहुत कमाल किया आपने। 71 बच्चे थे प्रार्थना सभा में, उस वक्त सिर्फ 31 ही थे, तो सिर्फ 7 लोगों की ही मौत हुई। बहुत क्रांतिकारी कदम, ऐसी एहतियात आपने बरती है, इतनी जिम्मेदारी से अपने पद की गरिमा आप बढ़ा रहे हैं। तो देखिए माला, देखिए साइज, देखिए इस माला का, इससे बड़ी ही ढूंढ लाते। मंत्री कह रहे हैं मैं थोड़ा करवाता हूं स्वागत, जनता का प्यार है, स्नेह है, मैं कैसे मना कर दूं। जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है ना, उनसे जाकर बात करिए, प्यार और स्नेह का अंदाजा लग जाएगा। मदन दिलावर, दिल पे हाथ रखकर यह बात कभी कहने का साहस तो दिखाइए। अब इन्होंने तो इतना कह दिया, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन बीजेपी के विधायक क्या कहते घूम रहे हैं, अरे भाई ये तो कांग्रेस के पिछले कार्यकाल का भ्रष्टाचार है जो सामने आ रहा है धीरे धीरे। 1.5 साल से ऊपर हो गया सरकार बने हुए, लेकिन ये कांग्रेस की कमियों के चलते ऐसा हुआ है। ये स्टैंडर्ड हो चुका है पॉलिटिक्स का। दूसरी सरकारों, पहले अरे ये पिछले जो सरकारें थी ना, उनकी वजह से दिक्कतें आई। जैसे अब बिहार की मैं 6 तस्वीरें दिखाता हूं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, और इन 20 सालों में से लगभग 17 साल डबल इंजन ही सरकार रही है, मतलब जेडीयू और बीजेपी कदमताल करते रहे हैं। तो जेपी गंगा पथ, इसी साल अप्रैल की तस्वीर है, पुल में दरार आ गई, और अप्रैल में ही इसका उद्घाटन किया था। 72 घंटों में दरार आ गई पुल में। नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। जहानाबाद में निर्माणाधीन पुल ही गिर गया, एक पुल का निर्माण चल रहा था, वो गिर गया, हमसे ना हो पाएगा, गिर गया पुल। और जहानाबाद में ही एक और अनोखी तस्वीर, ये मैंने पहले भी आपको दिखाई, सड़क बन गई 98 करोड़ की लागत, और सड़क के बीचों बीच, पूरी बीचों बीच पेड़ों की कतार है। डॉज करिए, हॉकी खेलिए वहां पर गाड़ी चलाने के नाम पर। अररिया में 18 जून पिछले साल की बात है, 12 करोड़ की लागत से एक पुल का निर्माण हो रहा था, वो गिर गया। लोग कह रहे हैं बालू का पुल बन रहा था, वो डहना ही था, बहना ही था। इसी तरह से मधुबनी में जून में भूतही नदी में पानी का स्तर बढ़ा तो 3 करोड़ की लागत से बना पुल पानी में ही निकल पड़ा। और जून 2023 अगुवानी सुल्तानगंज पुल का एक हिस्सा गिरा था, यह सिर्फ 1710 करोड़ की लागत से बना था। अब यहां किसकी जिम्मेदारी? लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार है, वो जंगल राज 15 साल का। यही नैरेटिव गढ़े जाते हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। 90 के दशक के मध्य से लगातार गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अब थोड़ी गुजरात की तस्वीरें दिखा देता हूं आपको।
9 जुलाई को तो हमने वो तस्वीरें दिखाई थी, वडोदरा से आनंद को जोड़ने वाला पुल, वो आधा हिस्सा ही गिर गया बीच में, 19 लोगों की मौत हुई, बस 19, छोटा सा आंकड़ा है भाई। मोरबी में तो 135 लोग मर गए थे ना 2023 में, अभी भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। 15 जुलाई को जूनागढ़ जिले में मरम्मत हो रही थी, एक पुल का स्लैब गिर गया, 19 लोग नीचे गिरे, नहीं 19 नहीं 8 लोग बच गए, 15 फीट नीचे गिरे। और 31 जुलाई पिछले साल मेट्रो फ्लाईओवर का हिस्सा ही गिर गया। वो मेट्रो बन रही थी, जैसे एक बुलेट ट्रेन भी चलनी थी, वो कब चलेगी, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये नहीं बताया जाएगा। एक दूसरे पर छीटाकशी होती रहेगी। अब महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे फ्लाईओवर बना, रोड बनी नई मुंबई में, उसमें गड्ढे हो गए। रेलवे स्टेशन के बाहर नई सड़क बनी, धंस गई। पुणे में एक पुल, उस पर ऐसा जंग लगा हुआ था और खुला हुआ था, लोग बह गए। पर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अरे वो पिछले वालों ने किया था, ढूंढते रहिए। जैसे 2014 से पहले भाई कांग्रेस ने देश का इतना भट्टा बिठा दिया, 11 साल हो गए, अभी उसको संभालने में ही वक्त लग रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, बुलेट ट्रेन का मैंने जिक्र किया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25% सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाला था, 16% था 2014 में, घटकर 13.5% हो गया है। दिल्ली में जी मेट्रो मैंने चलाई, मेट्रो तो मदन लाल खुराना 96 में मुख्यमंत्री थे तब शुरू हुआ था, तो एक निरंतरता थी। पर यहां पर नेम प्लेट बदल दी जाती है, मतलब नामकरण से। अब उसका एक उदाहरण देता हूं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर एलपीजी के लिए 2013 में यूपीए सरकार, मनमोहन सरकार ने कर दिया था। इसको डीबीटी का नाम देकर 2014 में नई एक योजना शुरू कर दी, जिसका आज भी गुणगान किया जाता है। इंदिरा आवास योजना चली आ रही थी 1985-86 से, गरीबों के लिए मकान बन रहे थे, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का जामा पहना दिया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में लागू हुई थी, 2016 में इसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बता दिया गया। मनरेगा की रखेंगे, ये याद रहेगा यूपीए को कि कैसी स्कीम लेकर आए, वही अब गरीबों को रोजगार देने का एक तरीका बन जाता है। अरे भाई सरकारें होती हैं, एक निरंतरता होती है, कुछ काम आप शुरू करते हैं देश के भले के लिए ही करती हैं ज्यादातर सरकारें, आगे आप भी उसको आगे बढ़ाते रहें। पर यह नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी भी तय हो जाती है। जिम्मेदारी हमने लेनी नहीं, तो हल क्या है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और हल में मदन दिलावर ने क्या बयान दिया, थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे तो समझ जाएंगे मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं। हमने 2000 स्कूलों का चयन करके उसके लिए पैसे दे दिए, बहुत निर्माण होगा। अब ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टेंडर भी होते हैं, और जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। कोई घर का काम तो है नहीं जो जेब से निकाल के दे दो, आधी रात को तुम काम चालू कर दो। तो मतलब 2000 करोड़ भी हमने दे दिए। अब वो एक विभाग से दूसरे विभाग, एक प्रक्रिया होती है, अब वक्त लग रहा है, 2.25 साल ही हुए हैं हमें सरकार में आए हुए, 5 साल पूरे हो जाएंगे तब तक वो पैसा पहुंच जाएगा। समझ में आई आपकी बात? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बच्चे स्कूल में मरेंगे, मंत्री पर फूल बरसेंगे, क्या करें, लोगों का इतना प्यार है। और राजनीति का ब्लेम गेम, नेताजी शेम शेम। अब नेताओं को भी नेम एंड शेम करने का वक्त आ गया है क्या? तभी जिम्मेदारी तय होगी। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, अहम घटक है एनडीए का, सत्ताधारी दल का,
और खुद सत्ता में है बिहार में, राजीव रंजन। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा भी। महेश वर्मा, छत गिरती है, 7 बच्चे, उनकी मौत हो जाती है, सड़क बन जाती है रातों रात, और अगले दिन झालावाड़ से दूर भरतपुर में पुष्प वर्षा हो रही है शिक्षा मंत्री पर। कमाल की व्यवस्था है। देखिए संदीप भाई, पुष्प वर्षा करने से या उस सड़क बनाने से उन मासूम बच्चों की जो ज़िंदगी या उस परिवार की जो जिस परिवार में इस तरह की त्रासदी हुई है उसको इस चीज ये से मदन दिलावर कह नहीं सकते थे कि भैया रहने दो, कल ही 7 बच्चों की मौत हुई है। राजनीतिक कारणों से क्या कारण होते हैं? जो मतलब लोग बुरा मान जाते रूप से या लोग ताली बजाते हैं कि इतना नैतिकता का तकाजा देखिए, नैतिकता बिल्कुल मैं कैसा चरित्र है हमारे शिक्षा मंत्री का। भाई हम फूल बरसाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कतई नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि अगर इन सब चीज़ों को कहीं रोक के, इन सब चीज़ों को कहीं टोक के, इन सब चीज़ों को कह देने मात्र से उन मासूम जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हुआ उस दुख को हम कम कर सकते थे। दुखी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी दुख तरह कहाँ से है? हम कोई दुख नहीं, मर गए गरीबों के बच्चे हैं, नहीं, भरमाने हम में तो या भ्रम फैलाने में अपना स्वागत कराएंगे, फूल माला पहनेंगे, ये बताया जा रहा है, आम आदमी को ठेंगा दिखाया जा रहा है। आजादी से लेके अब तक यही ड्रामा, राजनीतिक ड्रामा जो है चलता रहा। यही गिनवाते रहो, तो आप कौन सा अलग हो? चाल चरित्र, चेहरा, पार्टी विद डिफरेंस, ये डिफरेंस है। हिमाचल में घटना घटती है, कर्नाटक में घटना घटती है, सब जगह नेम एंड शेम होना चाहिए, बंगाल में होती है, कोई कभी किसी भी तरह के, सारे तरफ मौन। तो आप कैसे अलग हैं? आप तो कहते थे ना। हम तो कह रहे हैं कि हम जो आज की डेट में जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग भी थे ऐसी, मैं कह रहा हूं कि ये एक निजाम बने, एक ऐसा नजीर बने इस कार्रवाई का कि रूह कांप जाए लोगों का कि नजीर पेश कर रहे हैं ना। अगले दिन फूल पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि ये राजनीतिक कारणों से इन सब चीजों को चर्चा करके और कहीं एक विवत्स चेहरा जो है दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। विवत्स नहीं है ये। मैं फिर कह रहा हूं कि इन सब चीजों से मासूम जिंदगी को ना लौटाई जा सकती है, ना उनके दुख कम किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर, एक मिनट सुनिए, और मुख्यमंत्री की खुद शोक संदेश भेज रहे थे। ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे थे क्या? नहीं। इसमें शोक का पुट कहां दिखता है इन तस्वीरों में? मुझे ये बता दीजिए। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि शोक की पुट अगर वहां नहीं दिख रही है तो मैं किसी को भी कह रहा हूं जो इस मासूम जिंदगी के साथ जो राजनीतिक खिलवाड़, राजनीतिक रहे होते। अरे भाई अभी क्या हुआ? अरे हिमाचल में आप पत्रकार है ना, हिमाचल में घटना घटी, कर्नाटक में घटना घटी, झारखंड में स्कूल का छत गिरा, आदमी मर गया, आपने प्रोग्राम किया अगले दिन? बिल्कुल, हम हर प्रोग्राम करते हैं। दिखा दो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। काहू से दोस्ती, काहू से बैर। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं, मैंने क्या गलत कहा कि आप ये देखिए, याद करिए, यही गिनवाते रहेंगे। यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी है? 84 की घटना दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार रहिए। अरे आपको याद है क्या? 2014 से पहले देश तो पाषाण युग में था, आज ये रामराज की तस्वीर है। महेश वर्मा, ये रामराज है। आज की कभी बात करेंगे आप, वर्तमान में कभी आएंगे, भूतकाल में रहते रहेंगे। सर हम राम राज्य की कहीं कोई दावा नहीं ठोकते हैं। हम ये कहते हैं कि ईश्वर जो है अगर कहीं भी है तो लोगों को सद्बुद्धि दे, कहीं अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, मुझे ये बताइए, लोक कल्याण के प्रति। जो बिल्डिंग जर्जर थी, और आपके एक वो बाल मुकुंद अपने आप को आचार्य भी कहता है, विधायक हैं, वो कीजिए तो कांग्रेस की नीतियों, उनका भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। वसुंधरा राजे कह रही है जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। किसकी बात को सही मानूं? वसुंधरा ठीक कह रही है? मैं तो कह रहा हूं जो अपने आप को आचार्य, जो वर्तमान सरकार है, जवाबदेही भी उसकी है, जिम्मेवारी भी उसकी है। हम उस जिम्मेवारी और जवाबदेही से क्या कार्रवाई? नहीं, हम कार्रवाई जो बस ये कह दिया जिम्मेदारी है, तो क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी? होगी।
आप जैसे वो सड़क बन गई, मैं आपको चुनौती देता हूं, बिल्डिंग ठीक नहीं कराई संदीप गई। जी, आप ये अच्छा तो होता आज सड़क कैसे बन कि गई? आज नहीं, उस सड़क बनाने से, उस स्वागत करने से उस घटना का कोई लेना देना नहीं है, झालावाड़ की सड़क है, वो स्वागत हो रहा है भरतपुर में। पर ये अभी तो मदन दिलावर कह रहे थे कि सर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वहां सड़क बनी है, दर्शकों को भी समझने दीजिए। दर्शकों, वो कह रहे थे हमने 2000 करोड़ का ये बिल्डिंग वगैरह ठीक करने का पैसा होता है, वो विभागों में अलग अलग विभाग अनुमति देंगे, प्रक्रिया होती है। तो ये सड़क बनने में भी तो विभाग अलग अलग इजाजत मिलेगी, वो रातों रात हो गया। सर, मैं फिर कह रहा हूं कि जो वहां वो घटना ये बताकर नहीं आई थी कि ये सड़क बन रहा है। नहीं, सड़क बनने के पैसे कहां से आ गए? रातों रात और यहाँ सड़क बनना था की छत दुरुस्त करने के पैसे क्यों नहीं आ पाए? इसको कोरिलेट करके, अच्छा, कोरिलेट नहीं करना। उससे इसको कोरिलेट करके उन मासूम जिंदगी का एक जो राजनीतिक खिलवाड़ बनाया जा रहा है, जो राजनीतिक जो लोग भी हैं जिनको अभी याद आ रहा है, जिनको अपने राज्यों में बना दिया। अरे नैतिकता तो वहां भी, नैतिकता तब कहां तेल लेने चली जाती है जब कर्नाटक में स्कूल गिरता है, जब हिमाचल में गिरता है, मतलब तेलंगाना में नहीं, तेलंगाना में सुरंग में लोग मारे जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं, क्या मतलब बनता है? यहां जिम्मेदारी नहीं लेनी है। ये इस तरह की सोच हो गया ना। चरण सिंह सापरा, टोपी ट्रांसफर, यही चलता रहेगा। आज आप चिल्ला रहे हैं, पर झालावाड़ में ये जर्जर बिल्डिंग थी, इसकी शिकायत 5 साल से चली आ रही थी, यानी कि लगभग 3.25 साढ़े 3 साल तो आपका राज था। देखिए संदीप जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं जो परिवार है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं सर्वप्रथम। लेकिन आपने जिस तरह से इस चीज को बताया, ये देश की जनता देखती आ रही है कि ये मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, वो कोई पुल गिरते हो महाराष्ट्र के अंदर या बिहार के अंदर या गुजरात के अंदर, या फिर कोई स्कूल की छत गिरे, 7 स्टूडेंट्स की वहां पर मृत्यु हो जाए, ये जीरो अकाउंटेबिलिटी वाली सरकार है, ये क्लीन चिट वाली सरकार है। हमने अनेकों बार देखा, चाहे वो रेल की दुर्घटना हो जाए या रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाए, कुंभ के मेले में भगदड़ मच जाए, जीरो अकाउंटेबिलिटी इस सरकार की रहती है। जहां कहीं पहलगाम की घटना इतनी बड़ी हुई, 6 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, वहां पर आतंकवादी आज तक नहीं पकड़े गए, कोई अकाउंटेबिलिटी उसमें तय नहीं हुई है कि वहां पर इंटेलिजेंस में चूक थी, वहां पर सुरक्षा में चूक थी। ये खुद उनके नेता खुद कह रहे हैं, एलजीबी कह रहे हैं और केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है, लेकिन किसी का कोई राजीनामा नहीं होता, कोई नैतिक जवाबदारी नहीं होती है इनकी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रथा है। और ये तो हम देखते हैं बिल्किस बानो के केस के अंदर क्या हुआ, आप यहाँ सवाल उठाएंगे वहां तो पर कर्नाटक में थे उन्हीं का हार फूलमाला डाल करके अगर कर्नाटक में हादसा होता है, तेलंगाना में होता है, हिमाचल में जैसी लापरवाही चल रही है और जैसे हमने तस्वीरें देखी हैं हृदय विदारक, तो वहां जिम्मेदारी तय हो गई क्या? वो जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, एक मिनट सुनिएगा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो वहां फैंस को इकट्ठा होने दिया गया, भगदड़ मची, लोग कुचले गए, मुख्यमंत्री भी थे, विधानसभा में आरसीबी की टीम को सम्मानित कर रहे थे, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? इक्का दुक्का पुलिस वाला चला गया। ये दी किसने इजाजत? पता लगा हमें? चरण सिंह सापरा। नहीं, देखिए संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों घटनाएं अलग थी। जहां पर आप मुख्यमंत्री थे वो बात कर रहे हैं, वो तो विधान सौदा के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो जहां पर भगदड़ हुई है, ये ग्राउंड की इजाजत किसने दी थी? बेंगलुरु में पुलिस ने मना किया था, रातों रात आरसीबी को वो विजयी रथ लेकर चलने की इजाजत किसने दी? सरकार आपकी है ना। किसने दी उसी के ऊपर एसआईटी का गठन हुआ। और उसी लिए हमारे जो वरिष्ठ वहां के पुलिस निरीक्षक थे उनको राजीनामा देना पड़ा, उनको उनकी बदली भी हुई है। ये तमाम सारी कार्रवाई हुई, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने जाकर के ये जो मदन दिलावर है उनके जैसे हार नहीं पहनाया गया। नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसआईटी की रिपोर्ट लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पुल गिर रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोग मर रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मदन दिलावर हारफुल से स्वागत हो रहा है। अरे सापरा भाई, एसआईटी का अच्छा आपने जिक्र कर दिया। वो एक कुंवर विजय, क्या नाम है, मंत्री है वो मध्य प्रदेश में, एक बहादुर
फौजी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताता है। एसआईटी गठित हुई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कल पूछताछ हुई है, 2 महीने हो गए उस बात को। तो एसआईटी की प्ली तो मुझे मत बताइए। ये एसआईटी का जो गोरख धंधा इस देश में चलता है, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है ये, आप लोगों ने जो इजाद किया हुआ है। नहीं, पल्ला झाड़ने की बात, जहां पर आप विजय शाह की बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जगदीश देवड़ा, जिसने प्रधानमंत्री ये कहा कि देश की सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में रहना चाहिए, वहीं पर इनके रामचंद्र झांगड़ क्या कहते हैं, जो 26 विधवाएं हैं वो वीरांगनाओं में दम नहीं था, उनमें भाव नहीं था। वहीं इनके पठानिया एमएलए जो हैं जम्मू एंड कश्मीर से, उधमपुर से, वो एयरफोर्स के ऊपर कहते हैं कि नालायक और नकारा है वहां के अफसर लोग। तो इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की है? इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीरो अकाउंटेबिलिटी और सरकारों पर सवाल लागू होता है क्या चरण सिंह साबरा? ये अगर एनडीए शासित राज्यों में होता है तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी जिम्मेदारी दरअसल कोई नहीं लेता। व्यवस्था का डब्बा गोल हुए जा रहा है, पुल गिर रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। सवाल ये है, लार्जर पिक्चर में है, यहां खींच रहा हूं। नहीं, मैं उत्तर देता हूं जी। मैं इसका छोटा सा उत्तर देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने हमेशा जवाबदारी तय की है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी से लेकर पवन बंसल जी तक, और फिर शिवराज पाटिल, जो 26/11 हुआ तो शिवराज पाटिल जी ने राजीनामा लिया, उनका राजीनामा लिया गया, विलासराव देशमुख जी का राजीनामा लिया गया। नैतिक जवाबदारी कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर निभाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का, चाहे वो रेल मंत्री है, चाहे ट्रांसपोर्ट मंत्री है, जहां भी घटना होती है, कोई राज्य का मंत्री है, कहीं पर भी किसकी नैतिक जवाबदारी तय नहीं होती है, किसी का भी कोई राजीनामा नहीं होता है। ये इतिहास में बातें दर्ज है। ये मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे राजीव रंजन जी, ये पुराने जमाने की बात हो गई क्या जी? और वो जो राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भाई ये बीजेपी है, यहां पर इस्तीफे नहीं लिए जाते, वो कांग्रेस ले लिया करती होगी। अब ये न्यू नॉर्म हो गया है क्या? न्यू नॉर्मल हो गया है क्या? होता रहे, होती रहे पोल खोल, होती रहे व्यवस्था की डब्बा गोल, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये संदीप चौधरी जी की पाठशाला है और हम लोग मान करके आते हैं कि सवाल आपके बराबर कठिन होंगे ही। देखिए, एक बात क्या है, ये इस देश की जो राजनीतिक संस्कृति का जिस तरह से हम कह सकते हैं, जिसमें सब लोगों की गलती है, दोहरे मानदंड आज की राजनीति की पहचान है। अगर बिहार में कोई घटना घटती है आप उसकी आलोचना करेंगे, पश्चिम बंगाल में कोई घटना घटे तो आप चुप रहेंगे। अच्छा, तो दूसरी तरफ से भी इस रणनीति पर दूसरा पक्ष भी काम करता है। बुनियादी तौर पर जिम्मेदारियों की इतिश्री इससे नहीं हो जानी चाहिए। नहीं, बंगाल आपने में कुछ विजुअल्स बिहार के दिखाए। एक सेकंड राजीव रंजन जी, क्योंकि क्या आप मीडिया पर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में चुप रहते हैं और बीजेपी का कुछ नहीं। हाँ, कौन चुप रहता है? मैं आपकी निर्भीकता पर, आपकी निष्ठा पर आप जिस तरीके से बेबाकी के साथ सवाल रखते हैं, ये आपके खिलाफ तो ये बात मैं कह ही नहीं सकता हूँ। मैं सत्ता पक्ष में रहूँ, प्रतिपक्ष में रहूँ, संदीप चौधरी जैसे लोग पत्रकारिता जगत के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन पर उंगली कोई उठाने की बात सोच भी नहीं सकता है। मैंने कहा, जो देश की राजनीति के 2 महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मतलब इनके जो मानदंड अलग अलग राज्यों में बदल जाते हैं, कांग्रेस चुप्पी साध जाती है, कांग्रेस के मुंह में दही जम जाती है। बिहार में हो जाए, यूपी में हो जाए, वो बड़ा उछलती केवल घूमती कांग्रेस है। नहीं, हाथरस में कोई घटना हो जाए, एक महिला के साथ दुराचार हो और जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सक्रिय दिखते हैं। अगर ऐसी घटना राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी होती है तो वहां चुप्पी साध जाते हैं। दोहरे मापदंड हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने यही कहा और इसके शिकार हम सब हैं, इसके शिकार हम सब हैं। लेकिन फौरी तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं, अगर कहीं पर जैसे बिहार के विजुअल्स आपने दिखलाए हैं, मैं उस पर भी कुछ कहना चाहूँ जी। देखिए, जब एक राज्य में, हमारे यहाँ सौभाग्य है, मैं इस बात की बात नहीं कहूँगा, ये
घटनाएं जो भी घटी, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई इंसानी जान नहीं गई है। लेकिन जिस गंगा पथ को लेकर के बाकी जो पुल हैं वो गिरे, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन गंगा पथ पर वो पूरी तरह से वो निर्माण प्रक्रिया का आखिरी चरण है और वो उनको जोड़ा ही जाता है। ये 2 हिस्से हैं, उनको जोड़ा जाता है और इस पर विभाग की सफाई भी आ गई थी। जहाँ कमियाँ थी, लंबे समय के जीर्ण पुल जो बहुत ज़्यादा पहले ही, हम ये समझते हैं कि अगर हमारे यहाँ मेंटेनेंस पॉलिसी पहले आ गई होती तो शायद इन पुलों को भी संभाला गया। लेकिन जो विकास, लालू प्रसाद यादव का लालू राज, वो जंगल राज जिम्मेदार है क्या? 20 साल आपके हो गए। मेरा सवाल ये भी है ना हमेशा कि भाई पिछले वाले ने खराब कर दिया, इससे काम चल जाएगा? मैंने आपको तो ऐसा नहीं कहा, मैंने अपनी ओर से तो नहीं कहा। नहीं, मैंने तो आपको कहा नहीं। अभी तक के मेरे पूरे संबोधन में तो पिछली सरकार ने क्या किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो किया है हमने किया है, और अगर कमियां हैं तो लोगों की अपेक्षाएं उन्हीं को सुधारने की भी हम ही से है। बिहार में सड़कें नहीं थी, सड़कें या गड्ढों में सड़कें लोग ढूंढते थे, सड़कों में गड्ढे नहीं ढूंढते थे, लोग गड्ढों में सड़क ढूंढते थे। बिजली छूमंतर होती थी, कभी बिजली के दर्शन नहीं होते थे। बिहार में आधारभूत संरचना का अविस्मरणीय विस्तार हुआ है और जो आपने विजुअल्स दिखाए, ये आईना आपको दिखाना ही चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, जो भी आज अगर मीडिया का जिस तरह से इन सवालों को प्रमुखता के साथ आप सबने उठाया, बिहार सरकार ने मेंटेनेंस पॉलिसी इसलिए कि ग्लोबल टेंडर्स में जिसकी सब लोग उन्हीं टेंडर्स के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, बिहार में जब उसमें मेंटेनेंस पॉलिसी का प्रावधान जब दिखा तो फिर हम लोगों ने भी मेंटेनेंस पॉलिसी के आधार पर ये निर्णय लिया कि राजीव रंजन, पुराने आप जिस विचारधारा से संबंध रखते हैं वो विचारधारा के लोग, कहीं सवाल उठे, कहीं लगा जिम्मेदारी जवाबदेही हम संभाल नहीं पाए तो वो फटाक से इस्तीफा देने को तैयार हो जाते थे। आज की तारीख में हो गया तो हो गया, क्या करें? ये नया शगल है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है नहीं। देखिए, कभी भी केवल त्यागपत्र इसका समाधान नहीं हो सकता है। एक पूरा विभाग के अधिकारियों की हजारों की तादाद में तैनाती होती है, अधिकारियों की गलती हो सकती है, कहीं चूक अगर हो तो हर काम के लिए संबद्ध विभाग का मंत्री ही जवाबदेह हो। हाँ, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए जिसमें पता चले कि मंत्री, संबद्ध मंत्री का या विभाग के प्रमुख का उसमें उसकी संलिप्तता है तो निसंदेह, लेकिन ये वो दौर नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार जी ने गैसल के बाद इस्तीफा कर दिया। मैं उसी और इशारा कर रहा था, रामविलास पासवान ने भी किया, तो मतलब समग्रता में भी देखने की वो बातें पुराने जमाने की हो गई हैं क्या? मनोज काका, अब संवेदनहीन, संवेदन शून्य हो गई है क्या राजनीतिक जमात? आप सत्ता में आएंगे, अभी आप सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता में आप आएंगे, आप भी जवाब नहीं देंगे, गोलमोल घुमा जाएंगे या मुझ पर ही कुछ काउंटर सवाल उठा देंगे? नहीं, देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि क्या जवाबदेह नहीं है, असल में वो स्कूल ही नहीं गिरा है, और वो जो बच्चों की आप लाशें जो धू धू करके जलती हुई जो आप दिखा रहे थे और जो मैं देख रहा था, हमने तो अपने नेता से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम संवेदना जरूर सीखी है हमने। और ये लाशें नहीं जल रही हैं, ये असल में भारतीय जनता पार्टी और हम सब का, जितने भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति में हैं, उनके सरोकार जल रहे हैं, उनकी नैतिकता जल रही है। हमें शर्म आनी चाहिए सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को, जब आप ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, वो स्कूल जो पाठशाला था वो मृत्युशाला में तब्दील हो जाए, और फिर भी हम बड़े चालाकी से अपना बचाव करें। कम से कम ऐसी राजनीति समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने तो हमें नहीं सिखाई है। आपसे बहुत संवेदित हो गया, मैं कह रहा हूं, जो तस्वीरें चल रही हैं आज भारतीय जनता पार्टी की हालात ये है, हमारे प्रधानमंत्री की, कि जो दूसरे को मार्गदर्शक मंडल का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मार्गदर्शक मंडल की उम्र हो जाने पर आपने बगले ताकते हैं, अपने ऊपर कोई आदर्श नरेंद्र मोदी नहीं लेते हैं। उन्हीं की चेले हैं, उन्हीं की पूरी भारतीय जनता पार्टी है और उन्हीं की सरकार है।
कितनी बेहयाई है। ये वही लोग हैं जो इस देश में जब कुंभ में लोग एक तरफ मर गए थे तो मरने वाले लोगों की लाशें एक तरफ पड़ी हुई थी और दूसरे तरफ लोग हेलीकॉप्टर से ये फूल सिर्फ बरसा रहे। बीजेपी की समस्या है या ये सभी राजनीतिक दलों की, ये सरकार का चरित्र हो गया है। इसलिए मैंने जो बेंगलुरु में भगदड़ मची आरसीबी के आईपीएल जीतने पर हुई विक्ट्री परेड में, क्या हुआ, किसने इजाजत दी थी, विधानसौधा में कैसे पहुंच गए, पुलिस मना कर रही थी, या पश्चिम बंगाल में होता है, या जो त्राहिमाम मचा बाढ़ के चलते हिमाचल प्रदेश में, जिम्मेदारी तो कोई भी लेने को तैयार नहीं ना। इस हमाम में सब नंगे हैं। मनोज काका, मैंने तो बहुत साफ आपकी शुरुआत में ही कहा, हम सब ने अपने आप को भी उसमें रखा। हमने जब नेताओं का नैतिक बल ही मर जाएगा, जब हमारा नैतिक बल इतना मर जाएगा कि एक तरफ हमारा सीडीएस की लाश पड़ी रहेगी और दूसरी तरफ हम बनारस में 50 कैमरा लेके वैभव विलास करेंगे। हम अपने वैभव विलास पर 64,000 करोड़ रुपए 6400 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री 17,000 करोड़ रुपया वैभव विलास पे खर्च करेंगे और प्राथमिक विद्यालय 30,000 बंद हो जाएंगे। तो जब हमारा नैतिक बल इतना मर जाएगा तो हमें कम से कम सार्वजनिक जीवन में नहीं रहना चाहिए। आप जब मेगा इंजीनियरिंग से करोड़ों रुपए चंदा में ले लेंगे 500 करोड़, तो मेगा इंजीनियरिंग तो ऐसा पुल बनाएगी कि गिर जाए। जब आप पुल बनाने का ठेका मोरबी में घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे देंगे और उस पर भी बेहयाई करेंगे, अपना बचाव करेंगे, तो ऐसी राजनीति को तिलांजलि दे दीजिए। तो ऐसे लोगों के घरों से लाशें निकलेंगी, लोग अपने घर के बच्चे स्कूल में भेजेंगे, स्कूल से बच्चा लाश बन के आएगा। शर्म आनी चाहिए। और हमारी सरकार होती, आपको कह रहे हैं, कम से कम अखिलेश यादव भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्ति हैं। अगर हमारी सरकार होती और हमारी सरकार में अगर भविष्य में इस तरह की कोई अगर घटनाएं भगवान न करे हो, अगर होती तो समाजवादी लोग जिम्मेदारी लेती, तुरंत सस्पेंशन होता, तुरंत उन परिवारों के साथ लोग खड़े होते। 2012 से 2017 के बीच तो ना कोई हादसे हुए, ना कोई भगदड़ मची। वो अर्धकुंभ हुआ था रेलवे स्टेशन पर, क्या हुआ था, किसने जिम्मेदारी तय की, किसकी जिम्मेदारी तय हुई? जिम्मेदारियां तो तय इस बात पर हो रही थी पुलिस अधिकारियों की कि आजम खान की भैंस चोरी हो गई है तो उसको ढूंढ कर लाइए। जवाबदेही तो वहां तय की जा रही थी। हमने बिल्कुल लीजिए जवाब। उस समय के आप आजम खान साहब के बयान सुन लीजिए, वो इस्तीफा दे रहे थे और जो घटना घटी वो निश्चित रूप से आज आपके बड़े मंच पर हम स्वीकार कर रहे हैं कि फिर भी हमारी कमी थी, लेकिन वो रेलवे प्रेमाइसेस पे घटना घटी, स्टेशन पे कुंभ के मेले में नहीं घटी। और रेलवे प्रेमाइसेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है आप भी जानते हैं। लेकिन मैं इसीलिए तो ये सवाल पूछ रहा हूं, राजनीतिक मतभेद होते हैं मनोज, लेकिन मनभेद ऐसे हो गए हैं आपस में। अगर उस वक्त केंद्र में किसी और की सरकार है, या आज डबल इंजन सरकार की बात होती है, भाई अलग अलग सरकारें हो सकती हैं। सरकारों का मतलब यह थोड़ा है कि आप दुश्मन हो गए, एक ही देश की सरकारें हैं, कोई विपक्ष की सरकार हो सकती है, उत्तर प्रदेश में केंद्र में किसी और की सरकार हो सकती है। कदमताल क्यों नहीं होती, समन्वय क्यों नहीं होता? बिल्कुल भाई, हम समन्वय, इसीलिए तो हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। समाजवादी लोग गांव-गांव में हमारे वर्कर जा करके अपनी पाठशाला चला रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे। हम तो कह रहे हैं कि साहब 17,000 करोड़ रुपए से केवल 700 करोड़ रुपए भी दे दीजिए तो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों का, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दशा बदल जाएगी। आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? हम तो सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, हम तो कभी इस तरह की नकारात्मक राजनीति के पक्ष में नहीं है। हम जिन मृतकों का हमने जो आइडेंटिफाई करा कुंभ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क से लेकर सदन तक का, उसको बाद में सरकार ने स्वीकारा। 100 लोगों को जाकर के घरों में कैश पैसे दिए। तो जब हम ही सरकार में होकर के और हम ही भ्रष्टाचार को ही अपना नैतिक बल समझे और नैतिक भ्रष्टाचार को ही अपना नैतिकता की राह मान लें, तो फिर ऐसे तस्वीरें तो आएगी। ठीक है, नीलम जैन है हमारी दर्शक। एक मिनट मनोज, ये महासमुंद वासी हैं, ये कह रही हैं शिक्षा की इमारतें गिर रही हैं और अंधविश्वास के महल बन रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी संपादकीय टिप्पणी भी कर रही हैं विजय त्रिवेदी। लेकिन यहाँ पर मैं एक आंकड़ा भी देना चाहूँगा, क्योंकि आपका संबंध राजस्थान से भी है। मैं फिर से जहाँ से हमने आज ये चर्चा की शुरुआत की है, 69,389 करोड़ 80,000 रुपए का बजट है शिक्षा का। राजस्थान का मोटा मोटा 70,000 करोड़ आप पकड़ लीजिए।
और राजस्थान के स्कूलों का हाल क्या है? 11.2%, 11.25% स्कूलों में बिजली नहीं है, 10.5% से ज्यादा स्कूलों में शौचालय नहीं है, 13% स्कूल लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, 99.3%, लगभग सारे स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी है ही नहीं। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। बिना कंप्यूटर वाले स्कूल 72.6% हैं। और यहां पर मदन दिलावर कह रहे हैं कि वो है, हमारा इतना बजट है, विभागों में वो प्रक्रिया है, तो वो छत भी दुरुस्त हो जाएगी। दुरुस्त होगी क्या? ये जर्जर है पूरी की पूरी व्यवस्था। ये कोई मानने को तैयार होगा? संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक से कह रहे हैं। और ये स्कूल की बात नहीं है, जर्जर स्कूल की छत नहीं हुई, जर्जर तो व्यवस्था हो गई है, जर्जर तो राजनीतिक दल हो गए हैं, जर्जर तो सरकारें हो गई है। आप देख रहे हैं इस स्कूल के बारे में, झालावाड़, ये झालावाड़ जिले की घटना है। झालावाड़ किसकी घटना, किसका शहर है? वसुंधरा जी का। वसुंधरा जी 40 साल से वहाँ पर एक तरह से वो हैं, सांसद है, विधायक हैं, 5 बार के उनके बेटे एमपी हैं और मुख्यमंत्री रही हैं। मदन दिलावर भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन मसला ये नहीं है। ये 1996 में बना था ये स्कूल, करने का वक्त नहीं ये 1996 में बना था, तो वसुंधरा कितनी बार तो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वही मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। और फिर बात बार बार ये हो रही है। आज क्या हुआ सुबह कि जब वो घटना हो गई, बच्चों की लाशें, 7 बच्चे मारे गए हैं, उनको अंतिम संस्कार हो रहा है, सरकार उनके लिए पैसा दे रही है, मुआवजा परिवार को, और नौकरी दे रही है। किसकी नौकरी दे रही है? बच्चे अभी तो शुरू में किसके हिसाब से दे रही है? और जितना पैसा दिया गया है, यदि वो पैसा स्कूल में लग जाता पहले, यदि वो पैसा स्कूल में लग जाता तो वो छत नहीं गिरती ना। आपने उनके कलेक्टर साहब का एक बहुत ही अहम सवाल उठा रहे हैं उमेश राज जैन है, आप ही के राज्य के हैं, जोधपुर के। वो कह रहे हैं 10 रुपए के बिस्किट पैकेट पर भी निर्माण और एक्सपायरी की सारी डिटेल दी जाती है, तो करोड़ों के पुल और स्कूल पर क्यों नहीं? जी नहीं, उसमें पता नहीं होता ना सर, वो गलत सवाल कर रहे हैं। उसमें पता नहीं होता, पुल तो दूसरे दिन भी गिर जाते हैं ना, उस पर एक्सपायरी कैसे देंगे? अच्छा, सड़क तो बह ही जाती है बारिश में। ये सवाल गलत किया, उनको थोड़ा करेक्ट कीजिए आपके जो व्यूअर है कि वहाँ पर पुल। और अब क्या हो रहा है कि पुल बहेंगे तो ऑडिट करवाएंगे सारे पुलों का, लिफ्ट गिर जाएगी तो सारी लिफ्ट की ऑडिट के आदेश होंगे। दिल्ली में वो कॉलेज के छत वाला आपको किस्सा मालूम है, बच्चे कैसे मरे थे, उसका ऑडिट हो रहा था। अब स्कूलों का ऑडिट होगा क्या? सब हो गया ऑडिट? तो ये सब बातें बेकार की चलती रहती हैं। इसमें मीडिया ऑडिट भी होता है। नहीं विजय भाई जी की जब सरकार एक मीडिया ऑडिट भी होता है कि मीडिया सवाल पूछता है। अब मैं ये 4-5 चीजें हैं यहाँ पर, राज्य सरकारों की बड़ी बात हो गई, केंद्र सरकार की भी कर लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट, वो टर्मिनल 1, उसका उद्घाटन 2024 में हुआ, मार्च, और छत गिर गई जून 2024, वो टपक रही थी, वो सबने देखी। गाजियाबाद RRTS उद्घाटन अक्टूबर 2023, और मई में उसमें गड़बड़ियां हो गई, स्ट्रक्चरल, उसके ढांचे में तकनीकी बहुत खामियां निकली। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा टूट गई, वो दिसंबर 2023 में अनावरण हुआ था, अगस्त 2024 में वो टूट गई। महाकाल कॉरिडोर अक्टूबर 2000 में हुआ था, उज्जैन, जी उज्जैन 2022, अक्टूबर 2022 में उद्घाटन हुआ, मई 2023 में उसको नुकसान हो गया। अयोध्या राम मंदिर में पानी लीकेज, जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जून 2024 पहली बरसात में छत टपकने लगी। मीडिया ने ऑडिट नहीं किया। बाकी ऑडिट तो होते रहते हैं, मीडिया का भी ऑडिट होना चाहिए यहाँ पर। नहीं तो यही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसलिए वो सवाल ठीक नहीं है। एक्सपायरी दे ही नहीं सकते ना। अच्छा एक्सपायरी डेट कहाँ से देंगे? वो तो कभी भी गिर सकता है। देखो आप समझिए ना बातों को कि आप जो चीज़ें देवीय उस पर निर्भर है उसको कैसे करेंगे? अब बारिश आ गई है, तूफान आ गया है, दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं होते, त्रिलोचन सिंह कह रहे हैं। पर यहाँ दूसरों के पाप गिनाए जा रहे। अरे तेरे टाइम पे ये पाषाण युग था, कौन सा युग था, तब भारत में जन्म लेना ही आदमी कहता था अरे किस देश में पैदा हो गया।
यही चलता रहेगा। सर घड़ी बनाने वाली कंपनी वो बना रही है, पुल बना रही है, तो उसको पता ही नहीं कि समय कैसा चल रहा है कब तक का समय इस पुल का, ये घड़ी बनाने वाली कंपनी को नहीं पता है। तो और ये सब मसले सब राजनीतिक दलों के, इसमें किसी का वो नहीं है। बस ये फायदा होता है कि कक्का जो मनोज जी है उनकी सरकार आज नहीं है तो वो कह देंगे। अब उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर वो हुई थी सारी संवेदनाएं जी के समय भी राजस्थान की सरकारों का बजट उतना ही था, वो उबाल पर रहेंगी। आर के खुरपा हमारे रेगुलर दर्शक हैं, मोहाली वासी, थोड़ा सा पोएटिक हो रखे हैं। वो कह रहे हैं मरते रहेंगे गरीब, ये उनका नसीब, भ्रष्टाचार का है रिवाज, पुल गिरे या जहाज। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और आप बार बार इस्तीफे की बात करते हैं। एक मिनट अभय से मैं जरा कमेंट ले लूं जी। देखिए, जो कुशासन की समस्या है वो एक ऐसा हमाम है जिसमें सभी पार्टियों की सरकार और सभी नेता, सभी राजनीतिक दल उसके अंदर नंगे खड़े हुए हैं। समस्या ये है कि जो इस वक्त सत्ता में है और मुतबातिर लगातार सत्ता में है, और दावा ये है कि आगे भी हम सत्ता में रहेंगे क्योंकि माहौल इस तरह का है, और हम लोग देखते हैं कि चुनाव जीतने की ट्रिक क्या है। जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए शिवाजी की प्रतिमा गिर जाती है, या मध्य प्रदेश में वो कॉरिडोर महाकाल का वो हो जाता है, लेकिन चुनाव तो वही जीत जाते हैं वहां पर, दोनों जगहों पर। तो इस स्थिति में जो मौजूदा सरकार है उसको ज्यादा कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी दावेदारियां हैं, उसकी दावेदारियां चल रही हैं, आगे भी रहेंगी दावेदारियां। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए इसका नतीजा क्या निकला? ये निकला है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस लगातार कुशासन की वजह से कुछ अंता विस्फोट होने लगे। मैं आपको 3 उदाहरण बिल्कुल ताजे बताता हूं। अब बिहार के अंदर जो कानून और व्यवस्था के नाम पर जो भयानक स्थिति चल रही है, उनके केंद्र के मंत्री उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि हम इस सरकार के समर्थक हैं। ये शब्द है उनके, मैंने एबीपी चैनल पे ही सुना उनको, मतलब है हमें शर्म आ रही है कि हम उनके समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर जो राज्य मंत्री महिला है वो पुलिस चौकी के सामने धरने पे बैठी हुई है 7 घंटे तक, और उनके पति जो पूर्व सांसद हैं वो सेल फोन के ऊपर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को गरिया रहे हैं कि तुम्हें ब्राह्मणों के हितरक्षा के लिए रखा गया था। ये भी हमने एबीपी पे ही सुना है, ब्राह्मण की हितरक्षा के लिए रखा गया था, और अब तो हमारे खिलाफ मुकदमे कायम हो रहे हैं, हमें गालियां मिल रही हैं, हम सिर्फ वोट यहाँ पर एक ये हारून हमारे दर्शक हैं बीकानेर वासी, मंत्री पर फूल बरसाने वाली भी जनता ही है। आम आदमी की जान का कोई मोल नहीं रहा, ये जनता ने भी मान लिया है, जनता को भी फर्क नहीं। मेरा कहना है कि देखिए एक जन दबाव भी होता है ना, आदमी का अरे आप शिक्षा मंत्री हैं, आप फूल मालाएं आपको हम क्यों चढ़ाएं। ये जो शिक्षा मंत्रियों के स्वागत कार्यक्रम होते हैं, जो आम आदमी का गुस्सा रोष क्या वो खत्म हो गया है? नहीं, वो खत्म नहीं हुआ है। हाँ। उसके लिए थोड़ा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, दूसरी पार्टियों की जरूरत होती है, ताकि प्रतिरोध के लिए, संघर्ष के लिए उनको गोलबंद करें। जो मंत्रियों के कार्यक्रम होते हैं, स्वागत कार्यक्रम, बहुत सारा प्रायोजित होता है। वहां लोग खड़े हुए थे, जो कलावा बांध रहे हैं, जो आरती हो रही है, बड़ी माला पहनाई जा रही है, वो तो सारा प्रायोजित होता है। उसके लिए तो पैसा एक जगह से आता है, सारे लोग लाए जाते हैं, तो उसको जनता पे दोष देना वहां पे उचित नहीं है। मेरा कहना यह है कि बिहार में भी अंता विस्फोट है, उत्तर प्रदेश में भी अंता विस्फोट है, और राजस्थान में भी है, क्योंकि आखिरकार राजस्थान की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार तो वहां की जो नहीं। पर यहाँ पर राजीव रंजन ने एक अहम बात कही कि इसमें विपक्ष की आप भूमिका पर जो तवज्जो दे रहे हैं वो बहुत विपक्ष का काम होता है, एक्सपोज डिपोज करना, सड़क पर उतरना। विपक्ष भी अपने ही अंतर कलहों में फंसा रहता है। पर जो राजीव रंजन कह रहे थे कि विपक्ष को जैसे ये तो दिख जाएगा राजस्थान का मामला, बंगाल में कुछ होगा, या जैसे महेश कह रहे थे कर्नाटक में होगा, वो चुप्पी साध जाएंगे। जवाबदेही तय करें ना अपने मुख्यमंत्री की भी या अपने उप मुख्यमंत्री की। वो नैतिक बल खत्म होता जा रहा है क्या राजनीति में? देखिए, ये जो राजनीति जो है वो तो दलबंदी का काम है ना। इसमें तो आपको जो हमारे पक्ष का आदमी है उसकी कमी छुपाएंगे और उसको आगे नहीं बताएंगे उसको, और अपनी कमी को दूसरे के ठीकरा दूसरी जगह फोड़ेंगे। ये तो राजनीति की समस्या है ही। पूरा गेम जो है वो एडवर्सियल किस्म का गेम है ना। जो हमारा विरोधी है वो सबसे बुरा है, जो हमारा विरोधी नहीं है हम उसके साथ हमेशा खड़े हुए हैं हर हालत में। ये समस्या तो रहेगी। इसी समस्या के भीतर से स्थानीय स्तर पर जनता को मजबूत करके जो वहां के विपक्षी दल हैं उनको जनता को गोलबंद करना पड़ेगा, तभी जन दबाव बनेगा। एक जमाने में यह काम होता था, इसमें कोई शक नहीं, होता था ये काम। धीरे धीरे करके
ये जो पूरी राजनीति का ये जो पहलू था ये बहुत कमजोर हो गया है। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि चुनाव में वोटरों के जरिए ऐसी सरकारों और ऐसी पार्टियों को जमकर दंडित किया जाए जो कि कुशासन की फौरी तौर पर जिम्मेदार हैं, जो तुरंत जिम्मेदार हैं। पिछले 5 साल सरकार रही, 5 साल में आपने कुशासन किया, आपको दंड मिलना चाहिए वोटरों के हाथों। इसमें मीडिया की कितनी जिम्मेदारी है? बहुत ज्यादा मीडिया की जिम्मेदारी है। मीडिया स्पेस जो ऑडिट की बात हो रही थी, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मीडिया ऑडिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मीडिया क्या जवाबदेही तय कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं तय कर रहा है। देखिए, एक जमाना था जबकि भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे या इस प्रकार की गड़बड़ियां होती थी, बड़े पैमाने पर मीडिया द्वारा ये सवाल उठाए जाते थे। उसका लाभ विपक्ष की राजनीति को मिलता था, प्रतिरोध की राजनीति को मिलता है। अब मीडिया स्पेस पूरी तरीके से कैप्चर हो गया है और जो मीडिया स्पेस सरकारों द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, उसका नतीजा ये निकला है कि मीडिया भी वो सामाजिक और राजनीतिक भूमिका नहीं निभा पा रहा है जिसकी उससे उम्मीद की जाती थी। जो वॉचडॉग होना था, नहीं, लैपडॉग हो गया है। बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया में कुछ वो काम किया जाता है, उनके पास संसाधन नहीं है, वो बात बनती नहीं है, वहां से वो भरपाई नहीं हो पाती। तो यहां पर देखिए, ये पूरी समाज की जिम्मेदारी है दरअसल में, इसलिए चारों खंभों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समावेश कर रहा था इस चर्चा में दर्शकों। आम आदमी की भी जिम्मेदारी है। दबाव डालिए, अरे भाई फूल मालाएं क्यों पहना रहे हैं, क्यों पुष्प वर्षा कर रहे हैं शिक्षा मंत्री पर, जब 7 बच्चे मर गए। और पुरानी बातें याद दिलाई जाएं, वर्तमान में जीना कब सीखेंगी सरकारें, किसी की भी सरकार हो। यह हमें सोचना होगा क्या। और वही अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बार फिर उदाहरण देना चाहूंगा। अपनी टेबल पर प्लाक था, लिखा हुआ उनका, द बक स्टॉप्स हियर, जिम्मेदारी यहां खत्म होती है, मैं लेता हूं जिम्मेदारी। यहां कौन ले रहा है जिम्मेदारी? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।